संख्या 16 काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक है किसकी, आपको बताना है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन डी नित्यानंद राय। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक, कई बच्चे इसको रामचंद्र शुक्ल का आंसर लगा देते हैं, लेकिन उनका अलग है। प्रश्न संख्या 27 लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वो पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। कथन किसके विषय में कहा गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो कथन कहा गया है ये किसके विषय में कहा गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कहा गया है। किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक, प्रश्न संख्या 28 गदर सन 57 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगी का कार्यकाल है। हिंदी नवजागरण के संदर्भ में निराला का यह लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कार्य की अगली कड़ी है। कथन किस पुस्तक से लिया गया, आपको बताना है। तो ये जो कथन किसने लिखा है, तो ये रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो आपको बताना है किस पुस्तक से लिया गया। ऑप्शन है भाषा और समाज, ऑप्शन बी भाषा समाज और साहित्य, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ऑप्शन डी निराला का साहित्य साधना। ये जो कथन लिया गया है वो ऑप्शन सी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ठीक, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1977 में हुआ है। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 शिवदान सिंह चौहान के बाद इस पत्रिका का दायित्व एक संपादकीय मंडल ने लिया, जिसके सदस्य थे धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर शर्मा, विजय देव नारायण शाही। कुछ दिनों बाद फिर इसके नए संपादक हुए नंदुलारे वाजपेयी। ये किस पत्रिका के विषय में कहा जा रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी नया खून, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी आलोचना। तो प्रश्न इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं इस प्रश्न पे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, आलोचना। आलोचना पत्रिका। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आलोचना के संपादक कौन थे और कौन नहीं थे, क्योंकि इस पत्रिका का प्रकाशन बहुत ही जाने माने रचनाकार साहित्यकारों ने किया है। ठीक, अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज पुस्तक है। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी बाबा नागार्जुन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता की खोज एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दिनकर जी का। प्रश्न संख्या 31 नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य एक ही है, केवल उपदेश की विधि में अंतर है। ये किसका कथन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर भागीरथ मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, ऑप्शन डी तो प्रेमचंद। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 विकल्प हैं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी लगा रहे हैं प्रेमचंद, तो आपका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 32 नई कविता पत्रिका है, तो आपको बताना है कि नई कविता जो पत्रिका है उसका स्वरूप कैसा था। ऑप्शन ए दैनिक था, ऑप्शन बी पाक्षिक था, ऑप्शन सी अर्धवार्षिक था, ऑप्शन डी वार्षिक था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, अर्धवार्षिक। ये अर्धवार्षिक कविता पत्रिका थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 किसकी ओर से नई कविता विषय के गोष्ठी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ओरिएंटल हॉल में आयोजित हुआ, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, ऑप्शन बी परिमल द्वारा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन डी हिंदी परिषद द्वारा। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, परिमल द्वारा आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। किस हॉल में, तो ओरिएंटेड हॉल में। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 34 नई कविता नाम दिया है, तो नई कविता का नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए जगदीश गुप्त, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी अज्ञे। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कमलेश्वर को लेकर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, अज्ञे। अज्ञे द्वारा नई कविता का नाम दिया गया था। प्रश्न संख्या 35 छायावाद में केंद्रीय व्यक्तित्व यदि श्रद्धा का है तो नई कविता में ईड़ा का, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। ये जो महत्वपूर्ण कथन है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम होके किसका है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 36 पर नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के अनुभव खंडों का
संयोजित किया गया है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। ये महत्वपूर्ण कथन जो है किसका है? ये ऑप्शन ए सही होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न संख्या 37, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। ये किसका कथन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी कुंवर नारायण, ऑप्शन डी दिनकर। तो जिंदगी में जो कुछ है सहज स्वीकार है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, मुक्तिबोध। ठीक। प्रश्न संख्या 38, अज्ञेय की एक कविता नए कवि के प्रति उल्लेखनीय है, जो पहले कल्पना में छपी और फिर बाद में डैश में संकलित हो गई। तो किस में संकलित हुई है? इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पास द्वार, चिंता, अरिओ करुणा के प्रभा में। इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प डी सही होगा, अरिओ करुणा के प्रभा में। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अज्ञेय जो है कविता, ये उनकी एक फेमस कविता रही है नए कवि के प्रति। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा किस में छपी थी? कल्पना में छपी थी। और तीसरा किस में संकलित हुई है? तो अरिओ करुणा के प्रभामय में। ठीक। प्रश्न संख्या 39, अब छीनने आए हैं वो हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। ठीक, तो ये किसका है? आपको बताना है किसका पंक्ति है। नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती और रामविलास शर्मा। ये जो कविता पंक्ति है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 42, लिपटी रजाई में कविता है, किसकी? आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसका जो आंसर होगा वो विकल्प सी सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक महत्वपूर्ण कविता है लिपटी रजाई में। प्रश्न संख्या 42, मोटे तकिए पर धर कविता की कापी, ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़, मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कमबख्त जगा नहीं। ये पंक्ति किसकी कविता है? आपको बतानी है। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी आलोक धनवा, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। ये जो पंक्ति है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिपटी रजाई कविता का ही भाग है। प्रश्न संख्या 41, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ, इसी से मानता हूँ कि चश्मे के तले की दृष्टि बहरी होती है। ये कविता पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी राजकमल चौधरी, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये कथन किसका है? ऑप्शन डी सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने आप को नया कवि कहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये उन्हीं की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 42, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, आज मैंने सूरज को डूबते हुए देर तक देखा, जी भर आज मैंने शीतल जल से स्नान किया, आज एक छोटी सी बच्ची आई किलक मेरे कंधे चढ़ी, और मैंने आदि से अंत तक एक पूरा गान किया, आज फिर जीवन शुरू हुआ। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी राम सिंह। ये किसकी है? ऑप्शन बी सही होगा, रघुवीर सहाय। ठीक। प्रश्न संख्या 43, सिर पर जूता पैर में टोपी पुस्तक है, आपको बताना है। ऑप्शन है कमलेश्वर, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लक्ष्मीकांत वर्मा का, तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प डी सही होगा, लक्ष्मीकांत वर्मा, सिर पर जूता सर पैर में टोपी। प्रश्न संख्या 44, मेरा अपराध यह है, कविता पंक्ति है, किसकी? आपको बताना है। कि मैंने करनिश से गिरे हुए गोरैयों के चूजे को फिर करनिश पे रख दिया। ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी राजकमल चौधरी, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका जो आंसर होगा वो लक्ष्मीकांत वर्मा, विकल्प ए सही होगा। ये कविता जो है मेरा अपराधी नाम से कविता ही लिखते हैं। प्रश्न संख्या 45, ना होती हो तो मेरे पार्श्व में होती हो, लेकिन जब होती हो तो ना जाने कहाँ होती है। ये पंक्तियां हैं राजकमल चौधरी, धूमिल, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय। तो ये जो पंक्ति है नरेश मेहता के, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 46, खोल दूं ये आज का दिन, जिसे मेरी
देहरी के पास कोई रख गया है, एक हल्की रंगे ताजे दो देसी पत्र सा। तो ये कविता पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी मार्कंडे, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 47। पर सच तो ये है कि यहाँ या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है फर्क नहीं पड़ता। कविता पंक्ति है। ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी कवि केदार, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसका आंसर दीजिए। एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प ए सही होगा, केदारनाथ सिंह। जो कविता का शीर्षक क्या है? फर्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न संख्या 48। नंगे पैर कविता है, आपको बताना है किसका है। ऑप्शन है विपिन कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी केदार भट्ट, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी दिनकर। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, विपिन कुमार अग्रवाल का है नंगे पैर। एक महत्वपूर्ण कविता है। प्रश्न संख्या 49। शहर अब भी संभावना है कविता संग्रह है, किसकी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए राजकमल चौधरी, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर अशोक वाजपेयी लगा रहे तो आप सही है। ये अशोक वाजपेयी का कविता है, शहर अब भी संभावना है। और इनका एक और जो पुस्तक है, एक पतंग अनंत में, ये दो महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं अशोक वाजपेयी की। प्रश्न संख्या 50। उसके दस्तक होने पर दरवाजा खोला और रामायण का पाठक को बीच में ही छोड़कर चली गई। नई कविता जैसे बच्चों के लिए दूध गर्म करने। तो ये किसका है? ऑप्शन है लीलाधर जगूरी, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी राजकमल चौधरी। तो इसका जो आंसर होगा वो विकल्प बी सी सही होगा, अशोक वाजपेयी का है। तो जब भी आपके सामने कोई नाम हो तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि उनकी और भी कौन सी रचना है। तो इस प्रकार भी आप अपने माइंड को थोड़ा कष्ट देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बहुत आपको पंक्तियां याद रहेगी और उनकी रचनाएं भी याद रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।